एपिसोड की शुरुआत में हमें यही बताया जाता है कि एंशिएंट टाइम्स में सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे कि उनके ऊपर कुछ मिलिटेंट्स फिर अटैक कर देते हैं। उनमें जो यूनिटी थी वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें हेवन से निकाल दिया जाता है। वो अब अर्थ पर आ गए थे और जैसे यहाँ पर आते हैं तो खुद को गॉड ऑफ फाइटिंग कहना शुरू कर देते हैं। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि एक गांव के लोग आसमान की तरफ देख रहे थे और कहते हैं कि लगता है कि गॉड्स हम पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। कि ऊपर से कुछ लोग सीधा आकर उनके गांव पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब असुराज और गॉड्स के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे के काफी सारे बंदों को मार देते हैं। और इस फाइट में दोनों ही साइड्स को काफी नुकसान हुआ था। इस फाइट के बाद हम प्रेजेंट सीन पर आ जाते हैं, जब एमसी कुछ लोगों की तरफ भाग रहा था क्योंकि वहाँ एक फाइट चल रही थी और वो फाइट देखना चाहता था। अपने दोस्त शाओ के पास जाकर कहता है कि फाइट कैसी जा रही है, तो कहता है कि खुद ही देख लो। ये फाइट काफी जबरदस्त थी, जब एक ही गांव के दो लोग आपस में लड़ रहे थे। सारे गांव के लोग इसलिए ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि एक बंदे ने चीफ को चैलेंज किया था और चीफ पहले तो उसकी अच्छी खासी पिटाई करते रहते हैं, जिससे सारे लोग काफी ज्यादा खुश भी हो गए थे। फिर वो बंदा भी गुस्से में आ जाता है और चीफ पर जानलेवा अटैक करना शुरू कर देता है। और इसी दौरान चीफ का थोड़ा सा ब्लड भी निकल आया था। इससे चीफ को भी काफी गुस्सा आ गया था, तो वो कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे। तो वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है, उस बंदे पर अटैक करता रहता है और फिर फ्लेम की मदद से उस बंदे को जलाकर वहीं पर मार देता है। और जैसा कि चीफ अब वो फाइट जीत चुका था कि वहाँ पे खड़ी हुई ऑडियंस आगे बढ़ती है, उसके बेटे को हवा में उछाल लेती है। वो सारे काफी खुश थे। उस चाओ यान का दोस्त वहीं पर गिर पड़ता है, कोई भी उस पर फोकस नहीं करता, जिसकी वजह से एमसी काफी सैड हो जाता है और वो वहां से जा रहा था कि उसे देखने के साथ श्याओ भी थोड़ा बहुत सा सैड हो गया था। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी हालत काफी खराब थी और उसकी बहन ये हालत देखने के साथ कहने लग जाती है कि तुम्हारी ये हालत किसने की। तो वो कहता है कि लोगों की भीड़ में मैं खुद ही गिर गया था, जिसकी वजह से मेरी हालत इतनी खराब हो गई। उसकी बहन कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम उस फाइट में मत जाना, लेकिन तुम फिर भी चले गए और देखा अपनी हालत खराब कर ली। तो वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि उस फाइट में क्या हुआ था। हमारे फोस्टर फादर ने किस तरह वहां पर फाइट की, किस तरह अपने अपोनेंट को हराया, ये सब कुछ देखकर तो मुझे काफी मजा आ गया था। वो काफी कूल था। काश मेरे पास भी कोई ऐसी एबिलिटी होती, मेरे पास भी पावर्स होती, मैं भी उनकी तरह फाइट कर सकता। एमसी की लेग्स को भी शायद कोई मसला था, जब वो उसके ऊपर वो फटियां बांध देती है तो इसलिए वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया था। और उसकी बहन भी फिर यही कहने लग जाती है कि अगर तुम्हें उस तरह बनना है तो तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करना होगी। और मैंने सुना है कि किंग को की आर्मी के लिए भी लोगों को ज़रूरत पड़ जाएगी। अगर तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और तुम भी उसकी आर्मी को ज्वाइन कर पाओगे। वो दोनों बहन भाई आपस में इसी के बारे में बातें कर रहे थे कि तभी साइड पर दो लड़के आ जाते हैं और आते साथ ही वो एमसी को छेड़ना शुरू कर देते हैं, जिस पर उसकी बहन डंडा उठा लेती है। दोनों देखने के साथ भाग जाते हैं। तो एमसी अपनी बहन को यही कहने लग जाता है कि मुझे बस इसी बात का डर है कि जब तक मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब तक मैं मर चुका होऊंगा। तुम्हें तो पता है कि मेरी बोन्स कितनी ज़्यादा वीक हैं, इन बोन्स के साथ तो मैं कभी भी ट्रेन नहीं कर पाऊंगा और ना ही स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा। उसकी बहन कहने लग जाती है कि ऐसा तो मत कहो, तुम अच्छे से ट्रेनिंग करना, ये हड्डियां शड्डियां कमज़ोर का कोई बहाना नहीं होता है, तुम्हें पता है कि हम मशहूर हैं, कभी भी हार नहीं मानते। तो वो खड़ा हो जाता है और अपनी बहन को कहने लग जाता है कि तुम भला ये कैसे कह सकते हो, तुम्हें पता है कि मेरी टांगें सही से काम नहीं करती, कितनी ज़्यादा वीक हैं, मेरे लिए तो चल पाना भी मुश्किल है और तुम कह रही हो कि मैं बाकियों के साथ फाइट करके उन्हें हराऊंगा। तुम मेरे समझ भी नहीं पा रही, तुम्हें नहीं पता कि मैं किन मुसीबतों से गुजर रहा हूँ, मेरे अंदर कौन सी तकलीफ है। फिर वो साइड पर पड़ी हुई बास्केट को उठा लेता है, अपने कंधों पर रखकर उसे कहता है कि तुम कभी भी मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। वो अब जंगल में चला गया था ताकि वहाँ पर कुछ पौधे वगैरह काट सके। वो एक पौधा काटते हुए कहने लग जाता है कि मैंने भी अपनी बहन से क्या कहा, मैंने उसे कहा कि वो मेरी फीलिंग्स नहीं समझती। ये वही है जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूं, वरना मैं कब का मारा जा चुका होता। आइंदा मैं ख्याल रखूंगा कि अपनी बहन से ऐसी बातें ना करूँ। वो थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था कि तभी रास्ते में एक रस्सी बिछाई गई थी, जिससे उसका पाँव अटकता है और वो वहीं पर गिर जाता है। उसने जो बास्केट थी वो भी गिर गई थी। उसके पीछे तीन गुंडे लोग आ गए थे। उनका बॉस आगे बढ़ता हुआ कहने लग जाता है कि ये मेरा एरिया है, तुम यहाँ नहीं आ सकते, और आगे बढ़कर उसके फेस पे जोरदार लाते मारता, जिसकी वजह से एमसी पीछे जाकर गिरा था। उसकी हालत खराब थी। फिर भी वो बॉस को कहने लग जाता है कि मेरी मर्जी, मैं जहाँ जाना चाहूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। इससे उसे और भी गुस्सा आ गया था और आगे बढ़कर उसकी फिर से खूब पिटाई करना शुरू कर देता है। और उस बॉस के साथ जो चमचे आए हुए थे वो ये कहने लग जाते हैं कि तुम तो असुरा के नाम पर धब्बा हो, कोई भी असुरा हार नहीं मानता, तुम एक यूजलेस हो, तुम्हें मर जाना चाहिए।
और बॉस भी उसकी पिटाई भी करता रहता है और उसकी बहन के बारे में जैसे उसने कुछ गलत कहा था इससे उसे गुस्सा आ जाता है। एमसी कहता है कि तुम मेरी बहन के बारे में कुछ भी गलत मत कहना और एक से जोरदार पंच दे मारता है जिससे बॉस पीछे जाकर गिरा था। और उसके साथ खड़े हुए गुंडे लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि बॉस उन्हें कहना लग जाता है कि मेरे चमचों आगे बढ़ो, इसके ऊपर अटैक करो। तो वो दोनों आगे बढ़ते हैं, फिर वो बॉस भी आगे बढ़ता है, तीनों मिलकर उसकी फिर खूब पिटाई करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें रोकने के लिए फिर श्याओ आ जाता है। श्याओ जैसे वहाँ पर आता है उन्हें कहता है कि बस बहुत हो गया। तो वो बॉस ये कहने लग जाता है कि तुम भी इतना मत तोड़ो, तुम्हें पता है कि जल्दी कंपटीशन होने वाला है, मैं तुम्हें उसमें देख लूँगा। तो ये कहता है कि हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इसके बाद वो बॉस अपने चमचों के साथ वहाँ से चला गया था। तो एमसी फिर श्याओ को कहने लग जाता है कि तुम ये समझते हो ना कि मैं डिसेबल हूँ, वीक हूँ, ये तुम्हारी बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो वो कहता है कि मुझे इसके लिए माफ़ कर देना और उसे अपनी जगह पर उठाता है। वो दोनों साइड पर बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लग जाते हैं कि वो उसका दोस्त तो कहता है कि तुम्हें अब इस तरह लोगों से साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, जबकि वो कहता है कि ये असुरा की लेगेसी है कि वो हार नहीं मानते, मेहनत करते रहते हैं। इसी तरह बैठे हुए बातें कर रहे थे कि उसे फील होता है कि यहाँ पर कोई खतरा आने वाला है, अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, काफ़ी कन्फ्यूज था, अपने दोस्त को बताता है। तो शाओ कहता है कि ऐसा कोई भी खतरा यहाँ पर नहीं आ सकता। तो एमसी अपने घर की तरफ भागने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे ही वो गांव वापस गए थे तो देखते हैं कि हर तरफ तबाही तबाही मची हुई थी। अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बहन की भी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। फिर उसकी बहन खुद को संभालती है, उन दोनों को ये कहने लग जाती है कि हम यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। और वो उन दोनों को भी कहती थी तुम भी मेरे साथ चलो। जब श्याओ से पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है तो वो कहती है कि यहाँ पर एक असुरा आया है जो कि हमारे लोगों को मार रहा है। कि उन्हें पीछे से तोड़-फोड़ की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ पर फोस्टर फादर आ चुके थे जो कि काफ़ी ज़ख्मी थे। वो असुरा के साथ फाइट कर रहे थे। उनके फोस्टर फादर काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे थे और कहते हैं कि ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट कर सका। कि वो असुरा आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये भी फ्लेम की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है और वो असुरा फोस्टर फादर को मार देता है। श्याओ ये देखने के साथ ही जल्दी से उस असुरा की तरफ आगे बढ़ता है ताकि उससे डैड का बदला ले सके, लेकिन वो काफ़ी वीक था तो वो असुरा एक ही पंच मारकर उसे पीछे गिरा देता है। अब वो असुरा आगे बढ़ रहा था ताकि आगे बढ़कर एमसी को नुकसान पहुंचा सके कि तभी उसकी बहन उसके रास्ते में आ जाती है और अपने भाई को कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान बचाओ। उस असुरा ने उसकी बहन को पकड़ लिया था और फिर उस पर अटैक करके उसे भी मार देता है। ये सब कुछ देखने के साथ ही एमसी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, उसकी हार्ट बीट भी काफ़ी तेज़ हो गई थी, उसके इर्द गिर्द एनर्जी का बहुत बड़ा ऑरा भी बन जाता है। वो उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता और यहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया था तो देखता है कि वही असुरा उसे लाश से पकड़कर घसीट रहा था और जैसे ही देखता है कि उसे होश आ गया तो एक साइड पर पटक कर दे मारता है। वो उसे यही कहने लग गया था कि तुम एक यूज़लेस हो, तुम असुरा बनने के लायक भी नहीं हो, और अपने दोनों हाथ उसके सर पे जोर से दे मारता है कि उसके मुंह से आंखों से ब्लड बाहर आना शुरू हो गया था और वो कहता है कि लगता है कि ये मेरा एंड है। और यहीं पर एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो देखता है कि उसके सामने एक और बंदा बैठा हुआ है। जब वो उसे कहता है कि तुम कौन हो तो इस पर वो बंदा बताता है कि मेरा नाम है जिंगजी और जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया वो मेरा भाई है, उसका नाम है लियाओ जी। एमसी उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें पता ना कि तुम्हारे भाई ने क्या किया है, वो मेरे गांव में आया, उसने मेरी बहन को मार दिया, मेरे दोस्त को मार दिया, गांव के सभी लोगों को मार दिया। जिंगजी उसे कहने लग जाता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वो तुम लोगों को नुकसान ना पहुंचाए लेकिन मैं इसमें फेल हो गया और इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। एमसी उसकी बात सुनने के साथ कहने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिंगजी कहने लग जाता है कि तुम अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ और मुझसे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जिन जिन सवालों के जवाब चाहिए वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और यहीं पर ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।